प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एके कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम युग्म शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रकरण का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम बात करते हैं युग्म शब्द की। युग्म शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में लगभग एक समान दिखाई देते हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं, कुछ शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। कुछ शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं, उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो वो कौन से होते हैं? युग्म शब्द होते हैं। जैसे कुछ शब्द मेरे यहां लिखे हुए हैं तो उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए कुछ शब्द मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इनको हम देखते हैं। देखिए पहला है हमारा, इसमें दो शब्द है अभिराम और अविराम। दोनों शब्द लगभग बोलने में एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु इनमें अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अभिराम है तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। तो देखिए ये जो शब्द हैं ये बोलने में हमें कैसे लगे? एक समान लगे परंतु इनका अर्थ हमें अलग अलग प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम बात करते हैं अस्त्र और शस्त्र की। अस्त्र वो होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं और शस्त्र वो होते हैं जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं। तो देखिए अस्त्र और शस्त्र, तो अस्त्र क्या हो गया कि जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे तीर हुआ, भाला हुआ। शस्त्र जो हाथ में पकड़ चलाए जाते हैं, जैसे लाठी हुई, बंदूक हुई, तलवार हुई। तो ये किस में आते हैं? शस्त्र में आते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकरण की, अमूल्य। तो अमूल्य क्या होता है? जिसकी आप बहुत अधिक कीमत देना चाहते हैं लेकिन फिर भी वह वस्तु आपको नहीं मिलती। तो इस काम कर सकते हैं कि अधिक कीमत देने पर भी वस्तु नहीं मिलती। वो अमूल्य होती है कि हम देना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, कीमत देना चाहते हैं पर हमको कोई वस्तु नहीं मिल रही। बहुमूल्य जिसका अधिक मूल्य हो। अधिक मूल्य वाली वस्तु। तो अमूल्य का अर्थ क्या हो गया कि अधिक कीमत देने पर भी वस्तु का नहीं मिलना, जो बहुत ही अमूल्य है। और बहुमूल्य जिसकी कीमत अधिक हो। अब हम बात करते हैं खोज और आविष्कार की। तो देखिए खोज और आविष्कार हम क्या करते हैं, इनको लगभग एक समान मान लेते हैं परंतु इन दोनों में भी अंतर है। तो देखिए खोज, तो खोज का अर्थ होता है खोई हुई वस्तु को प्राप्त करना। और आविष्कार का अर्थ होता है नई वस्तु का निर्माण करना।
देखिए खोज क्या हो गया, देखिए खोज खोई हुई वस्तु को प्राप्त करना। मान लो कोई वस्तु है और वह खो चुकी है और हम उसको पुनः प्राप्त करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, खोज। और आविष्कार क्या होता है, कोई नई वस्तु का निर्माण करना। अब हम बात करते हैं नमस्कार और प्रणाम की। तो देखिए नमस्कार किया जाता है समान वालों के साथ में, समान वालों क्या करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। और प्रणाम अपने से बड़ों को। ठीक है, तो नमस्कार क्या हो गया, समान वालों का अभिवादन करना, और प्रणाम अपने से बड़ों का अभिवादन करना। और व्यथा की पीड़ा होता है शारीरिक कष्ट, और व्यथा का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। तो देखिए पीड़ा का अर्थ क्या होता है कि शरीर के किसी भी अंग को कष्ट पहुंचना क्या कहलाता है, पीड़ा। और व्यथा यानी मानसिक तौर पर अगर आप दुखी हो, पीड़ित हो, तो किसे क्या कहलाएगा, व्यथा। अब हम बात करते हैं भूल और त्रुटि। भूल की हम बात करें तो भूल होती है एक साधारण गलती, साधारण गलती। एक छोटी सी गलती होती है, साधारण गलती होती है जिसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूल। अब हम बात करते हैं त्रुटि। तो त्रुटि का अर्थ होता है बहुत बड़ी गलती कर देना। तो भूल का अर्थ क्या हो गया, साधारण गलती करना, और त्रुटि का अर्थ हो गया बहुत बड़ी गलती करना। हम बात करते हैं प्रयत्न और प्रयास की। तो प्रयत्न प्रयास, तो प्रयत्न का अर्थ हो गया उपाय करना, और इसका हो गया मेहनत करना। ठीक है, हम बात करें प्रेम की। तो प्रेम का हो गया आपसी भावनात्मक व्यवहार। स्नेह का हो गया बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम। अब हम बात करते हैं प्रयोग और उपयोग की। तो प्रयोग का अर्थ होता है जांचना, और उपयोग का अर्थ होता है काम में लेना। इसी प्रकार हम बात करते हैं अंश। तो अंश का अर्थ होता है कंधा, और इस वाले अंश का होता है हिस्सा। अब आप देखिए ये जितने भी शब्द हैं ये लगभग बोलने में ये समझने हमको एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। हम बात करते हैं राजा की। तो ये होता है राज्य का शासक, और सम्राट की बात करें तो राजाओं का राजा। अब हम बात करते हैं परिमाण और परिणाम की। तो परिमाण का मतलब होता है नापतोल, किसी कार्य का फल मिलना। अब हम बात करते हैं ग्रह और ग्रह की। एक पिंड है और ग्रह आवास। तो देखिए ऐसे कुछ शब्द हैं जो बोलने में हमें लगभग समान दिखाई देते हैं, और लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो ये बीएसटीसी एग्जाम में इनका क्वेश्चन आता है। तो मैं पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको बहुत सारे युग्म शब्द आपको दे रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना।
और उनमें से ही आपके बीएसटीसी पेपर में आ जाएंगे। बस आपको उनको थोड़ा याद करना है, थोड़ा उनको देखना है। वैसे देखो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो लगभग आपके उपयोग में आते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए ये जितने भी शब्द लिखे हैं ये सब आपने पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत यह है कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो विकल्प में जब 4 ऑप्शन आएंगे तो हमें वहां बहुत बड़ी आसानी मिल जाती है समझने में कि किसका अर्थ क्या होता है। तो ठीक है, ये है हमारे युग्म शब्द। हम बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें क्या होता है, एक पूरा वाक्य बोलने के बजाय हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन अर्थ उसका वही होता है। जैसे मान लो मैंने यहां पर कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं, जिसका कोई शत्रु न हो। ये पूरा वाक्य है कि जिसका कोई शत्रु न हो। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे वाक्य को बोलने के बजाय मैं एक ही शब्द का उपयोग करता हूं और वह है अजात शत्रु। अगर आप पूरा वाक्य बोलते हो तो भी उसका अर्थ वही है, अजात शत्रु बोलते हो तो भी उसका अर्थ वही है। अंदर के इतना है कि इसको बोलने में हमें कम समय लग रहा है, इसको बोलने में अधिक समय लग रहा है। तो ऐसे वाक्यांश जिनका एक शब्द में हम अर्थ दे सकते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए, जिसका कोई शत्रु न हो उसे हम क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु कौन होता है, जिसका कोई शत्रु न हो। तो पेपर के अंदर या तो ये हो सकता है कि आपको इस तरह वाक्यांश दे दे कि जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहते हैं, तो आपके पास विकल्प होगा, तो उस विकल्प में हम अजात शत्रु पर टिक करेंगे। या फिर यह हो सकता है कि अजात शत्रु दे दे और पास पूछ रहा है किसका वाक्यांश होगा, तो इसमें इस तरह 3-4 वाक्यांश आएंगे जिसमें हम इस वाले पर टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन दोनों ही प्रकार से सकता है, वाक्यांश देकर आप शब्द पूछ सकते हैं या शब्द देकर आपसे वाक्यांश पूछा जा सकता है। इसी प्रकार जिसके समान कोई नहीं हो, जिसके जैसा कोई हो ही नहीं, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके समान कोई ना हो, उसे बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। इसी प्रकार हम बात करते हैं जिसकी गिनती न हो सके, जिसको गिन नहीं सकते तो उसको बोलते हैं अगणनीय, और जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, गणनीय। 7 पढ़ने वाला, तो 7 पढ़ने वाला क्या होता है, सहपाठी। सह मतलब 7 और पाठी मतलब पढ़ने वाला, तो 7 में पढ़ने वाला उसे क्या बोलते हैं, सहपाठी। अब बात करते हैं 7 सफर करने वाला, यानी यात्रा में 7 में सफर करने वाले क्या बोलते हैं, हम सफर बोलते हैं। इसी प्रकार नदी के निकलने का स्थान, जहां से नदी उत्पन्न होती है, निकलती है, उसे बोलते हैं उद्गम स्थान। इसी प्रकार ईश्वर को मानने वाला, जो ईश्वर को मानता है उसे हम क्या बोलते हैं, आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। जिस लड़के का विवाह नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, कुमार बोलते हैं या कुंवारा कह सकते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले को क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। जो मापा न जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय, और जिसको माप सकते हैं उसे परिमेय। तो देखिए, ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। तो इस तरह के हमारे वाक्यांश के लिए शब्द आते हैं, और मैं पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको बहुत सारे वाक्यांश के लिए शब्द भेज दूंगा, जिनको आप अच्छे से एक बार देख लें और अच्छे से उनको पढ़ लें। तो देखिए, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हमारे बीएसटीसी पेपर में जरूर आता है। ये तो जरूर आता है वाक्यांश के लिए शब्द। तो आप देखना कि जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है उसमें आप अच्छे से उनको देखना, उनको पढ़ना, और उनमें से ही आपको बीएसटीसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए, आज हमने बात करी वाक्यांश के लिए एक शब्द और युग्म शब्द की। तो देखिए, ये हमने वो टॉपिक्स पढ़े हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बात करूं, वर्ण विचार है, संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां। ये वह प्रकरण है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको बहुत अधिक क्वेश्चन आपको बीएसटीसी एग्जाम में मिलेंगे। तो इस वाले भाग को आप अच्छे से याद करें। अब एक मुहावरे और लोकोक्ति हो रहे हैं, जो मैं केवल आपको एक पीडीएफ भी भेजूंगा, क्योंकि इसकी तो वीडियो नहीं हो सकती, तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। तो उन मुहावरों को और लोकोक्तियों को आप याद कर लीजिए। तो ये हमारा पहला भाग था
जिसमें वर्ण विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है ना, युग्म शब्द और ये वाक्यांश के लिए शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, ये है महत्वपूर्ण प्रकरण है जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आप इसको अच्छे प्रकार से याद करिए और अभी आपका टेस्ट भी होगा तो उस टेस्ट में मैं आपको इन्हीं प्रकरणों को देने वाला हूं, आप अच्छे से तैयारी उसकी करना। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड भाग की, जिसमें क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं तो हम उनका अब आगे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।